कि हम जिस अजामिल का अन्न खा रहे हैं और अगर इसका अब भी कल्याण नहीं हुआ तो दुनिया में हमारी अपकीर्ति होगी। कि देखो संत अजामिल के घर भोजन करके चले गए, फिर भी इसका कल्याण नहीं हुआ, तो संतों और ब्राह्मणों को फिर कोई दुनिया में महत्व नहीं देगा। इसलिए इसका कल्याण कैसे हो, मैं बस यही सोच रहा हूं। क्योंकि वैसे भी भगवान दो ही जगह भोजन करते हैं, एक तो अग्नि के मुख में जब हम आहुति प्रदान करते हैं स्वाहा, और दूसरा ब्राह्मण के मुख में जब चकाचक खा करके कह दे आहा मजा आ गया, आनंद आ गया, तो समझो भगवान ने आपके भोजन को स्वीकार कर लिया। अब तो महाराज कहा कि इसका कल्याण कैसे हो। तब तक तो अजामिल आ ही जाता है और पूछने लगा कौन हो आप लोग, कहां से आए हो, किसने रोका। तब तक देवी जी आई और कहने लगी कि हमने रोका है। ठीक है कोई बात नहीं। भोजन तो कर लिया। अब भोजन के बाद महात्मा जी ने कहा अजामिल देखो हमने तुम्हारे यहां भोजन किया है। हाँ महाराज अच्छी बात है। तो बोले भोजन के बाद संतों को ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देनी पड़ती है, देते हैं कि नहीं? ब्राह्मणों को जब भोजन कराते हैं तो दक्षिणा भी उन्हें प्रदान करनी पड़ती है। तो हमने तुम्हारे घर का भोजन किया है तो तुम्हें दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। अजामिल बोला महाराज क्षमा करो, वो तो अच्छा है कि मैंने आपके लोटा कमंडल और ये सब छीना नहीं है, आप मुझसे दक्षिणा मांग रहे, भूतों से पूत मांगते हो। वो तो देवी जी की कृपा है कि आपके लोटा कमंडल सुरक्षित हैं। तब तक कहने लगी पत्नी कि नहीं ऐसे नहीं बोलते, बात सुनो। बोले अजामिल हम कोई रुपया पैसा धन दौलत दक्षिणा में नहीं मांग रहे। अच्छा महाराज बताओ फिर क्या मांग रहे हैं? बोले कितने पुत्र हैं? बोले 9 है महाराज, 9 और 10वां होने वाला है। अच्छा हाँ, तो बोले एक काम करो हमारी दक्षिणा यही है, जो 10वां पुत्र होगा तुम्हारा उसका नाम तुम नारायण रख लेना, बस ये हमारी दक्षिणा। बोले ठीक है महाराज इसमें क्या लगता है, रख लेंगे। संत तो आशीर्वाद देकर के चले गए, लेकिन कालांतर में पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम नारायण रखा गया महाराज। अब तो अजामिल बार बार उसका नाम पुकारता है, रात दिन उसका नाम पुकारता है नारायण नारायण। अब तो अजामिल के जब मरने का समय आया, मृत्यु का समय निकट आया, तो यम के दूत अजामिल को लेने के लिए आए। और जब यम के दूत अजामिल को पकड़कर ले जाने लगे तो अजामिल अपने पुत्र नारायण को पुकारने लगा, नारायण आओ मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। नारायण वही खेल रहा था पास में, तो उसे पुकार रहा है, लेकिन उस नारायण ने तो नहीं सुना, पर मेरे प्रभु ने सुन लिया उसकी पुकार को। और प्रभु के दिव्य पार्षद जय और विजय दोनों आ गए और के यहां हाई कोर्ट में। बोले नहीं ये वहां नहीं जाएंगे, ये वहां जाने के अधिकारी नहीं है, तो से जा सकते। क्यों? बोले ये तो हमारे प्रभु का बड़ा भक्त है। अरे महाराज या भक्त की बात करते हो, इससे बड़ा दुष्ट तो दूसरा कोई होगा ही नहीं। जिंदगी भर इसने इतने अपराध किए हैं, आप कहते हो कि ये भक्त है? बोले हाँ ये भक्त है। अरे इसने अभी भी हमारे प्रभु को पुकारा है, तुमने सुना नहीं? अरे बोले महाराज ये प्रभु को नहीं पुकार रहा, फिर? बोले ये तो अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा है। बोले अरे भैया इसके पुत्र का नाम तो अभी 1-2 साल से नारायण रखा गया है ना, लेकिन हमारे मालिक का नाम तो अनादिकाल से नारायण है, तो फिर ये इसके पुत्र का नाम नहीं, ये तो हमारे स्वामी का नाम है, इसलिए तुम इसे नहीं ले जा सकते। अब अजामिल दोनों की बातें सुन रहा है, इधर यम के दूतों की भी बातों को सुन रहा है, उधर प्रभु के पार्षदों की भी बातों को सुन रहा है। मन ही मन विचार कर रहा है कि देखो मैंने भगवान को तो पुकारा है, मैंने तो अपने पुत्र को ही पुकारा है, अगर कहीं वास्तविक सच्चे मन से मैंने भगवान को पुकारा होता तो आज मेरा कल्याण हो गया होता। यम के दूतों को डांट फटकार करके प्रभु के पार्षदों ने वापस भेज दिया, वो उसे नहीं ले जा सकते।
यम के दूत भी छोड़ गए और प्रभु के पार्षद भी छोड़ गए। तब अजामिल को विचार आया मन में कि देखो, एक बार भगवान का नाम पुकारने का कितना बड़ा प्रताप है कि मुझे यम के दूत ले जा ना सके। और अगर कहीं मैंने वास्तविक सच्चे मन से प्रभु का नाम यदि पुकारा होता तो आज ये स्थिति मेरे सामने प्रकट नहीं होती। अजामिल को बड़ा वैराग्य हुआ, अपने आप पर बड़ी ग्लानि भी हुई कि मैं जिंदगी भर क्या क्या करने में लगा रहा। मैंने बड़े बड़े पाप, बड़े बड़े अत्याचार किए, लेकिन कभी कोई सत्कर्म अपने जीवन में नहीं किया। जब एक बार झूठे नाम को पुकारने का प्रभाव यह हो सकता है कि भगवान के सच्चे दूत मुझे बचाने के लिए आ सकते हैं, और यदि कहीं मैं सच्चे मन से पुकारा होता तो महाराज भगवान को आने में देर नहीं लगती। वो आते तो हैं लेकिन हमें भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता, बात जमती नहीं है। हो मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की